कारण लगभग वैसे ही प्रवृत्ति, वैसे ही प्रकृति, वैसे ही वृत्ति, वैसे ही साधना, वैसे ही पुरुषार्थ, वैसे ही ध्यान, वैसे ही धारणा। एक महावीर, दूसरे नाम सन्मति, केवल मट्ठा पानी 10 साल। मुनि नाम अलौकिक वृत्ति, तो उन्हें कुछ कोई देता नहीं था क्या? कोई कुछ दिखाता नहीं था? अरे भक्त श्रावक तो सब पकवान दिखाते थे। आज भी कहते हैं कि मुनिराज का तो नीरस है, फिर भी श्रावक सब व्यवस्थाएं तैयार करता है। लेकिन फिर भी हम आपको इसमें इतना जरूर कहेंगे कि प्रमादी बनने की बजाय घर पास में है तो घर में ही चौका लगाना चाहिए, और भले 4 वस्तु हों, शुद्ध घर में ही बनाई हुई शुद्ध वस्तुओं का दान अपने घर में करना चाहिए। एक बार तपस्वी का पांव घर में पड़ता है तो वर्षों वर्षों के जमे हुए ग्रह नक्षत्र भूत पिशाच घर छोड़ के भाग जाते हैं। कभी कोई आदि व्याधि उपाधि कहीं से टपक पड़ी हो तो वो भी लापता हो जाती है। तपस्वी को सहन नहीं कर पाते हैं सभी, और कम से कम खोटी उपाधियां, खोटे नक्षत्र ग्रह पिशाच नहीं सहन कर पाते हैं, डर जाते हैं, भाग जाते हैं। और वो छोड़िए, जैसे लोक व्यवहार में ये बात कहते हैं, वैसे ही कर्मों का समूह भी ढीला पड़ जाता है। गरुड़ को देखते ही सांपों का समूह भी चंदन के वृक्ष को छोड़ के भाग जाता है। वैसे ही मुनिराज को, प्रभु को देखते ही कर्मों का सांप, कर्म रूपी सांप भी श्रावक को, ज्ञानी को छोड़ के भाग जाते हैं, कष्ट भाग जाते हैं, दुख भाग जाते हैं। मुनिराज को आहार दिया था, क्योंकि वे दोनों हमारे ही पुत्र थे। जब आहार देने के बाद उनसे बहुत प्रीति हो रही थी और उनसे पूछा तो उन मुनियों ने कहा कि आप हमारे माता पिता हैं गृहस्थावस्था के। बड़ी खुशी हुई थी, और जो आहार तब दिया था वही विधि इन आदिनाथ स्वामी को आहार देने की है। दोनों भाई परिवार के सहित घड़े लेकर के, सोने के कलश लेकर के, इक्षु दंड लेकर के पड़गाहन को खड़े हो गए। तब आदिनाथ स्वामी ने राज्य अवस्था में इक्षु की खेती का ही उपदेश दिया था। गन्ने कैसे बोए जाते हैं, कैसे मीठा रस निकलता है, कैसे गुड़ बनता है, कैसे पेट भरता है, वही बहुत प्रसिद्ध था। इसलिए भगवान भी इक्ष्वाकु कहलाने लगे। कुछ कुछ ख्याल आया, पड़गाहन को खड़े हो गए, और 13 महीने 9 दिन से जो विधि ना मिली, वो सुयोग बनते ही आदिनाथ स्वामी वहाँ आकर के खड़े हो गए। देवता लोग जो अभी तक मौन धारण किए थे, जय जयकार करने लगे। उनको देखते ही श्रेयांश महाराज भाव विह्वल हो गए। जीवों के रिश्ते संबंध देखो, तब तो था पत्नी का जीव, आज है परम भक्त का जीव। पहले आहार देने का मौका आ रहा है, और जैसे ही उनको देखा तो पिछले बीच बीच के भाव भी याद आने लगे, जाति स्मरण हो गया, पुरानी बातें याद आने लगीं, और इतना भाव विह्वल हो गया कि गला रुंध गया। आंखों से अश्रु प्रसन्नता के, आत्मीयता के झड़ने लगे। आंख के आंसू से उन्होंने आदिनाथ स्वामी के चरणों का प्रक्षालन कर दी। अपने सुंदर काले काले केसों से उनके पादों का परिमार्जन कर दिया, पड़गाहन किया, और आके जो इक्षु रस के आहार की विधि संपन्न हुई। अत्यंत भावुक जब हो जाते हैं तो वाणीं गद गदयन् बपु पुलकयन् चेतोपि निर्वापयन्। वाणी गदगद हो जाती है। आचार्य देव वादिराज स्वामी वही कहते हैं, भक्त का जीवन कैसे होता है और भक्ति कैसे होती है। देखो,
आनन्दाश्रुस्नपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चायेत त्वयि दृढमनः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम् तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहे वल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविध विषम व्याधया काद्रवेयः। શું કહ્યું છે? સરસ શ્લોક છે અને મંગલમય ભાવાર્થ છે આનો. જુઓ, देखो, आनंदाश्रु स्निपित बदनम गाद गदम चाभी जलपन। जब हम श्रेष्ठ मुद्रा देखते हैं, श्रेयांश महाराज ने रोने का कोई एक्टिंग नहीं किया है, कोशिश नहीं की है, वो अंदर से भाव विह्वल हो गए। हम आहार कर रहे थे और एक दादी जी आई और आहार शुद्धि बोलते बोलते रोने लगी। तो हमने तो सोचा कि अंतराय करना चाहिए, अगर कोई रोने लगे तो अंतराय होता है। हम तो सोच ही रहे थे कि बहुत भाव विह्वल, हे स्वामी नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और एक गिलास दें और फिर रोएं। भाई अभी इनका कोई ज़्यादा खर्च तो नहीं हो रहा है कि इसलिए रो रहे हैं? फिर हमने थोड़ा सा चेहरा बनाया कि रोते हैं तो अंतराय होता है। तो फिर एक श्रावक आए कि पुत्र होंगे, कहने लगे महाराज जी, माँ को, मुनियों को देख के बहुत आनंद होता है और जब आहार देते हैं तो इनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, प्रसन्नता के, आत्मीयता के, अपनेपन के। आहा, ऐसा संयोग बना, ऐसे मुनिराज पधारे, मैं आहार दे रही हूँ, जिसकी कल्पना दुनिया में करोड़ों लोग कर ही नहीं सकते। ज्ञानी साल भर का त्याग करा करके भी आहार देने को मिल रहा है, एक बहुत सस्ता सौदा है। सच्चा ज्ञानी श्रावक तो कहता है महाराज भले व्रती बना दो। अभी कहाँ की बात है, अहमदाबाद की बात है, एकदम यंग स्टार्स। हमने उसको कहा कि आप जो नियम दो, आप मुझे भले व्रती बनाओ लेकिन मैं आहार जरूर दूंगा। गजब की बात है। फिर हमने उसको बाद में समझाया, आहार तो ले लिया, साल भर का, जिंदगी भर का रात्रि भोजन ही त्याग कराया, लेकिन हमने समझाया कि तू व्रती बनने की बात बोलता है, ठीक है, लेकिन अभी युवा है, परिवार का संचालन करना है, इसलिए अभ्यास भले करना, लेकिन आगे से जब तक परिवार परिपक्व ना हो जाए तब तक किसी साधु से व्रती मत बनना। भावना रखना, सेवा करना, भाव बहुत अच्छे, नहीं मुझे आहार देना है, जो नियम दो सो दो, लेकिन आहार तो दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मुद्रा देखने को, ये दान करने को कितने लोग नहीं तरसते हैं। मेरा तो सौभाग्य है, हमारा प्रसंग है कि आप पधारे। काले काले केशों से प्रभु के पादों का मार्जन कर दिया श्रेयांश की जीव ने, और आज भी ऐसे मिलते हैं, लोग भावुक हो जाते हैं। कुछ बुजुर्ग श्रावक, कुछ भावुक सड़क पर लेट जाएंगे, वहीं पांव दबाने लगेंगे। अरे भाई, यहाँ दूसरी गाड़ियां भी निकलना है, नहीं। हाव भाव इतने अच्छे होते हैं। यानी ये जीव सरल स्वभावी, भद्र जीव, मोक्ष मार्ग के लायक जीव। आचार्य देव कहते हैं, आनंदाश्रु स्मृतन बदनम गदगदम चावी जलपन। आपको देखा भगवान की स्तुति में आए कि आंखों से आनंद के आंसू आ गए। राम को जब भरत ने देखा तो कैसे भाव बने। रामायण में वो सीन देखा हो कभी, हैं? दौड़ के चरणों में पड़ गए, अपने आंखों के आंसुओं से जैसे उनके पांव धो डाले, अपने बालों से ही जैसे उसका मार्जन कर दिया। ऐसे प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति श्रावकों की भक्ति होती है। आनंदाश्रु स्निपित वदनम, जिसने अपने आनंद के आंसुओं से अपना मुंह धो डाला है, इतने आंसू आ गए। गदगदम, गदगद हो रहा, गदगद, गग्गर वाणी,
गदगद वाणी, साफ साफ भी नहीं बोल पाते हैं, आधा अधूरा, पूरी बात नहीं निकलती। कुमार भाई विमल सागर जी का प्रसंग सुनाया ना, तो उनके भी आंसू निकल पड़े, गदगद हो गए। जहां कहां जीरो से हीरो मेरे को बना दिया। किसी भी विषय में हम अपने दादा का, पिता का कोई बहुत हाव भाव भरा प्रसंग याद करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तपस्वी सम्राट गुरुवर का कोई बहुत उपकार भरा आशीर्वाद स्मरण करते हैं तो गदगद हो जाते हैं। गदगद, एक अलग तरह का भाव। निरपेक्ष बंधु, कोई अपेक्षा नहीं है हमसे कि ये बड़ा आदमी बनेगा तो हर साल मेरे को इतने लाख देगा, इतना दान करे, कोई अपेक्षा नहीं है। सहज निरपेक्ष बंधु, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, ऐसे करो, ऐसे चलो, हिम्मत रखो, अभिषेक करो। लोगों की जीवन बदल गए। गदगदयन, बाप नहीं, गदगदयन। आनंद आश्रु इस पे इसने पे बदनाम, मुंह धो लिया है जैसे मुंह धुल गया आनंद के आंसुओं से। गदगदम, गदगद वाणी हो गई है। और यश्चायित त्वयि दृढ़मनः श्रोत्र मंत्रे भवन्तम्, जो आपका स्त्रोत गा रहा है, आपके नाम मंत्र का जाप कर रहा है, तस्याभ्यस्तादपि च सुचरम देह वाल्मीकि मध्यान् निष्कास्यन्ते विविध विषम व्याधया का द्रवेया। उस ज्ञानी के, उस भक्त के सारे दोष, दुख, संकट ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे भाग जाते हैं जैसे कि बड़े बड़े बिलों में से सांप निकल के भाग जाते। बिल में वर्षों से, महीनों से सांप रहता है, लेकिन उसमें अमुक तरह का पदार्थ भर दिया जाए तो वो भी छोड़ के भाग जाता है। वैसे ही आपके ज्ञान ध्यान रूपी पदार्थ अपने हृदय में धारण करते हैं तो विविध प्रकार की व्याधियां, विषयों के विष, इंद्रियों की वासना, सब तरह के खोटे परिणाम रूपी सांप निकल के भाग जाते। कैसी कल्पना है। आनंद होता है जब भगवान का दर्शन करते हैं, गुरु का दर्शन करते हैं, एक तरह की आनंदानुभूति होती है, प्रसन्नता होती है। धन हो गए हम, धन हो गए हैं। किसने, सोरठ देश में, सौराष्ट्र में तो काफी सारे लोग बहुत गदगद हो जाते हैं। मालूम होगा आप लोगों को कि इस बेल्ट में जैनों के तो दर्शन दुर्लभ हैं, लेकिन अन्य लोग भी जो मिलते हैं, गांव के गांव मुनि को देख के उभर आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, स्कूल में, पंचायत में बैठ के पांव दबाते हैं, भैया वृत्ति करते हैं। और जब कुछ बोलते बनता है या विदा करते हैं तो हमारा तो गांव धन हो गया, हमारा घर धन हो गया, आप पधारे हैं, हमारा सौभाग्य। फॉर्मेलिटी नहीं है, हृदय से निकलता। हमने आपको बताया ना, पहले ही दिन शायद सुनाया था, पंकज मोदी, नरेंद्र मोदी के भाई के घर उनकी बूढ़ी माँ को उपदेश देने के निमित्त से जाना हुआ। कुछ भी बोलते नहीं बनता, हल्का हल्का आंखों से आंसू झलकते, रास्ते जब छोड़ने आए वापस थोड़ी दूर तक, तो हम तो धन्य हो गए, आपने बड़ी कृपा की, आप चल करके पधार करके आए, मेरी माँ को आशीर्वाद दिया, धन्य हो गए। इसके अलावा ज़्यादा कुछ भी बोलते नहीं। क्यों? निरपेक्ष बंधु, इन्हें लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन सहज रूप से ऐसे प्रभु के दर्शन करते हुए अपन सभी आनंदित हों तो अपना जीवन आनंदमय बनेगा। आत्मार्थियों, संसारियों से मिलकर के तो आपने बहुत खुशियां मनाई, सच्ची खुशी तो वह है कि सन्यासियों से मिलकर के हृदय खुश हो जाए। अगर संसारियों के मिलने पर खुश हो रहे हैं, इसका मतलब है संसार बढ़ रहा है, संसार बढ़ाने की भावना है। लेकिन मुनिराज को देख के खुश होते हैं, इसका मतलब है कुछ तो रुचि है मोक्ष मार्ग की, मोक्ष मार्गी की। युवाओं, बहुत बार ऐसे लगता है क्या है इसमें, क्या लाभ है, लेकिन वास्तव में इस संगति में जो लाभ है वो कहीं नहीं है।
आत्मीय सच्ची आत्मीयता मिलेगी तो यहाँ मिलेगी। यूं मुनिराज नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर कुछ भी तुम्हारे प्रति उनका प्रेम बना, स्नेह बना, तो सच्चा और सहज होगा, हित रूप होगा, अहित रूप नहीं होगा, उद्धार परक होगा, कल्याण के लिए होगा। ऐसे भक्त आचार्य देव कहते हैं। एक और अच्छी कल्पना की कि जब भगवान स्वर्ग से च्युत होते हैं, आदिनाथ भगवान कौन से विमान से आए थे स्वर्ग से? कौन से स्वर्ग से आए थे? सर्वार्थ सिद्धि, सबसे ऊंचे वाले स्वर्ग से आए थे। और जब स्वर्ग से आए थे तो माँ की बहुत सेवा देवताओं ने की, और माँ पिता तो ठीक, नगर को भी सब तरह से सजाया गया, नगरी भी सोने की बना दी गई। तो आचार्य ने वही कल्पना करते हुए एक और प्रार्थना की। देखो, भक्ति तो भक्ति के ढंग से होती है, भक्ति में तो तू ही तू होता है, जो है सो प्रभु तू है, जो करेगा सो तू करेगा। और ध्यान में मैं ही मैं होता, जो हूँ सो मैं हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। लेकिन भक्ति की भाषा में भगवान आप ही सब कुछ है, आप सब कुछ करेंगे। उसी ढंग से देखिए, प्रागे बेह त्रिद्योग भवना देश्यता भव्य पुण्यात्, पृथ्वी चक्रम कनकमयताम देवनिन्ये त्वयेदम्, ध्यानद्वारं मम रुचिकरं शान्तगेहं प्रविष्टस्, तत्किं चित्रं जिन्वपुरिदं यस्वर्णी करोसि। हाँ, एक दिन की बात है, और एक श्रावक आ गए, कहने लगे ये विपत्ति है हमारे पास, ये तकलीफ़ है हमें। महाराज जी, आप, उनकी अमुक तरह की समस्या खत्म हो गई, उनका अमुक तरह का दुख दूर हो गया, आपके ही दर्शन से, आपके मार्गदर्शन के, आपके आशीर्वाद से। मैं भी तो आपका ही भक्त हूँ, मैं भी तो आपका सेवक हूँ, फिर मेरे पर ये अमुक समस्या क्यों आ रही?